एक बहुत बड़ी खबर आपको देनी है। जाहिदुर रहमान जो कि एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, 200 मिलियन की आबादी है, उसी की आपने छुट्टी करा दी। अब आपने जो है उनके प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर जो आए उनको एयरपोर्ट पे ही रोक लिया, किस लिए? इस भाई साहब को उन्होंने रोक लिया। उन्होंने कहा तुसी किथे चले हो, ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ने सद्या है? एम्बेरस हो गए होंगे ना, जाहिर, अगर एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के, उनको अगर आप लोग रोक लेंगे। हमें तो इस हालत में है कि हमें तो, मुझे माफ़ कीजिएगा, मतलब मैं अगर कुर्बान हूं तो मैं तो कहूँगा यार ये BMW ले जाओ, मेरे मुल्क की ऐसी हालत नहीं, मैं तो खोता रेडी पे आऊंगा। दूसरी तरफ भारत ने बांग्लादेश के लिए जो 20 मेगावाट एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट का जो अप्रूवल था उसको देने से रोक दिया। भारत ने आखिरकार बांग्लादेश को मजीद टफ टाइम देना शुरू कर दिया। वो हमारे यहाँ स्क्रूटनी लिस्ट में थे। स्क्रूटनी लिस्ट इन द सेंस वो एक ऐसी लिस्ट में थे जिसमें था, इन सर्वेलेंस में थे। मिसाल के तौर पर हमारी स्पाइनलेस रूलर्स ने वो हमारे चौखट तक लेके आ गए थे पाइपलाइन, और आज भी आई हुई है और हम फायदा नहीं उठा सके, और हमने महंगा तेल लेके जो है बेड़ा गर्क कर दिया। ने आखिरकार बांग्लादेश को मजीद टफ टाइम देना शुरू कर दिया। और वो टफ टाइम कैसे देना शुरू किया है कि अगर आप सही मानों में देखें तो आपको ये पता चलेगा कि इंडिया बहुत सख्त बिहेव कर रहा है। डॉक्टर जाहिदुर रहमान है, इंडिया के अंदर आए थे और उनको जाहिदुर रहमान या जाहिदुर रहमान मुख्तलिफ अंदाज से उनको पहचाना जाता है। डॉक्टर भी कई दफ़ा कहते हैं एडवाइज़र ऑन पॉलिसी स्ट्रैटेजी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टू बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान। मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बंदा आ रहा है जो कि एडवाइज़र है प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, 200 मिलियन की आबादी है, और कॉन्फ्रेंस कौन सी हो रही है? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की मीटिंग पे आ रहा है। मतलब यू नीड, आप नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कहते हैं, क्या कहते हैं? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी कि आप अपने नेबर्स को बहुत करीब रखना चाहते हैं अपने, लेकिन आप इस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर जो अपना नेबर है उसी की आपने छुट्टी करा दी। इस भाई साहब को उन्होंने रोक लिया। उन्होंने कहा तुसी किथे चले हो, ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ने सद्या है, तो तुसी क्यों आए हो? मुझे मज़ा पता किस चीज़ का आया। हसीना वाजिद को इंडियंस कहते हैं जाने नहीं देंगे। कोई माई का लाल बांग्लादेश में आके हसीना वाजिद को नहीं कह सकता कि हमें दो। वो कहते हैं मर्डरर है, वो कहते हैं कोर्ट में मतलूब है, बांग्लादेश का फॉरेन ऑफिस कहता है हमें दे दो, डिमार्च करते हैं, नोट वर्बैल भेजते हैं। और शर्मिंदगी की बात यह है कि फॉरेन मिनिस्टर साहब ने अपना पहला दौरा ही इंडिया का किया जब उनको इस चीज़ का पता था कि उनकी साबिक वजीर आजम यहाँ बैठी हैं और इसी जयशंकर से हम मांग रहे हैं, लेकिन वो दे नहीं रहे, लेकिन फिर भी वो आगे मुंह उठा के यहाँ पे, मतलब टू बी फ्रैंक एनफ मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे हैरानगी इस चीज़ क्यों आती है कि भाई कोई थोड़ा बहुत कुछ अपना दिखाओ यार, मतलब कोई अपनी इज्जत भी तो कमाओ। यू नो हाउ टू अर्न रिस्पेक्ट। आप एक मुल्क जो है वो इज्जत कैसे कमाता है? वो कैसे कमाता है कि चलो ठीक है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो है उसके लिए पैन रहमान आए, डॉक्टर साहब को आते ही उन्होंने छुट्टी कराई। उन्होंने 2.5 घंटे पहले क्या इतने बह जा साइड से, डॉक्टर साहब बैठे रहे वहां पे। 2.5 घंटे बाद क्या ऐसा तेनू पूछा तेरे बारे ते तू हुन गुजर सकता है? उसने कहा सॉरी मैं नहीं जाऊंगा। चलो एटलीस्ट ही शोड सम मतलब एरोगेंस तो दिखाई। एरोगेंस क्या, उसका हक था यार, मतलब कि। और फिर अच्छा मजे की बात बताएं, बांग्लादेश का फिर लेवल चेक करें, किसको बुला लिया, प्रोटेस्ट किया, किससे? डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर से। ओ भाई, डेप्टी एम्बेसडर से, DCM या DHM जो भी है। ओ भाई आपने बुलाना था नए नए सफीर को, वो नया सफीर जो बांग्लादेश ने, इंडिया ने भी भेजा है, आपने उसको बुलाना था। 50 मिनट में पटाखा चल जाना सी इंडिया च, लेकिन उनके अंदर वो टेढ़ी कोई नहीं है, वो कुछ है ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब आपको अगले दिन वो भाईजान जो सफीर साहब है, नए हाई कमिश्नर साहब, वो वेस्ट बंगाल से हैं, वो पैदल चलते हुए इंडिया से बांग्लादेश पहुंच गए, आगे से खड़े हुए हैं, लो साहब आ गए, साहब आ गए। मतलब टू बी ऑनेस्ट, मतलब मजा नहीं आया यार।
मजा नहीं आया, एडे तरठे तुसी, एडे तरठे हो, एडे तुसी घबराए हो, मतलब यू कैन नॉट इवन स्टैंड अप, you cannot stand for your own right, for your own country, for your own people. आप अपने किसी के लिए मतलब खड़े ही नहीं हो सकते यार। मैं तो इस चीज को देख के मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि पायन के लिए किसी बंदे ने मतलब ये मुनासिब ही नहीं समझा। पायन जो है वो ये पायन है जिन्होंने वो कमेंट उस वक्त किए थे, इंडिया आउट कैंपेन और इस तरह की बातें उन्होंने की थी, और ये इन्होंने पकड़ा, उन्होंने कहा तू साढ़े बारह गल की थी सी इतने खलो जा। देखिए ये ऐसे ही है जैसे अमेरिकन किसी के साथ वॉशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, उधर क्या नाम, उनके प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर जो आए उनको एयरपोर्ट पे ही रोक लिया, किस लिए? देखिए वो हमारे यहाँ लिस्ट में थे, ठीक है, वो हमारे यहाँ स्क्रूटनी लिस्ट में थे। स्क्रूटनी लिस्ट इन द सेंस वो एक ऐसी लिस्ट में थे जिसमें था इन सर्वेलेंस में थे, और इनका जो पास्ट है वो बहुत बढ़िया नहीं, इनको अंदर नहीं घुसने देना था। इनको वन टाइम एग्जेप्शन आज दी गई, 2 घंटे तक पूछताछ की गई कि आए क्यों। भाई जब आप स्क्रूटनी लिस्ट में तो आप क्यों आओ, सोचने में। तो इनको पहले तो बांग्लादेश को ये सोचना चाहिए था, जब हम लिस्ट में डालते हैं तो उस गवर्नमेंट को बताते हैं ना, उस गवर्नमेंट को पता था ना, जब उस गवर्नमेंट को पता था तो उन्होंने आने क्यों दिया? उनके पास एक ही आदमी था आने के लिए इस प्रोग्राम के लिए, क्यों ऐसा हुआ? देन दूसरी चीज कि ये एडवाइजर साहब जो हैं ये पहुंच भी गए। एक तो जब आप एक लिस्ट में हैं तो एडवाइजर साहब को खुद नहीं आना चाहिए था, बांग्लादेश गवर्नमेंट को नहीं भेजना चाहिए था, आ गए। एडवाइजर हैं ये साहब, ठीक है, ये कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है, ही इज एन एडवाइजर। ये कोई हमारे इम्यूनिटी नहीं लेके आए हैं। इम्यूनिटी तो अमेरिका ने तो IMF के चीफ को ही रगड़ दिया था, उसको अरेस्ट कर लिया था। ये तो कौन है? ये तो एडवाइजर है सिर्फ साहब। तो इनसे पूछताछ की गई, अब इनसे पूछताछ हुई 2 घंटे, उसके बाद ये चले गए वापस। तो जाना चाहे जा सकते हैं, वी हैव नो प्रॉब्लम्स, बट देन इनको ये समझ में आना चाहिए था कि मैं आया हूँ, इंडिया आया हूँ, और इंडिया आकर के मुझे कैसे बिहेव करना है, पूछताछ हो सकती है। डिसअपॉइंटमेंट इनको ही है, इन्होंने वापस जाकर के एक वीडियो बनाया है, पता नहीं क्या क्या किया, ठीक है, किया, अच्छी बात है, अब वीडियो बनाना तो उनका राइट है। एम्बैरेस हो गए होंगे ना जाहिर, अगर एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के, उनको अगर आप लोग रोक लेंगे, आप लोगों का तो पहले बहुत बांग्लादेश और भारत की दोस्ती चलती थी, तो अब अगर वो आएंगे और इस तरह से उनको रोका जाएगा तो एक खबर तो बन गई होगी ना उनके अपनी कंट्री में भी। एक बात समझने की है कि उसे छोड़िए, एडवाइजर छोड़िए, कोई मिनिस्टर भी आएगा वो भी स्क्रूटनी से, स्क्रूटनी है, हम कर रहे हैं, हमारे कंट्री में आप आ रहे हो, आपने आपकी एम्बेसी होगी, और ये आ रहे थे इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के उसमें प्रोग्राम में, हमारे इंडिया के प्रोग्राम में नहीं आ रहे थे। इंडियन हम होस्ट कर रहे थे उसे, इंडिया का पर्सनल नहीं था, इंडियन एसोसिएशन रिम का था। अगर ये हमारी उस पे हैं, ठीक है, तो एडवाइजर तो कई होते हैं, एक एडवाइजर थोड़ी होता है, 4-5 एडवाइजर होंगे, 2 एडवाइजर तो कम से कम होंगे। एक एडवाइजर जो होता है वो इकोनॉमी पे होता है, एक डिफेंस पे एडवाइजर होता है। अगर बांग्लादेश चलो ठीक है छोटा कंट्री हो सकता है ना, बट देन अगर एडवाइजर साहब भी आए हैं तो अभी तो हमारे मार्को रूबियो आए थे, उनको एक प्रोटोकॉल नहीं दिया गया यहाँ पे। मार्को रूबियो ने ये बात तो छपी अखबारों में कि मार्को रूबियो को तो प्रोटोकॉल नहीं दिया। तो ये साहब कोई मार्को रूबियो से पढ़े, और इनसे पूछताछ बहुत जरूरी थी। ये जो ट्रैवलिंग कर रहे थे, रेगुलर ग्रीन पासपोर्ट कैरी कर रहे थे जिसपे सार्क का स्टिकर